अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं आप लोगों को 3 हर्फ़ों को जोड़कर किस तरह लिखा जाता है वो बताने वाली हूँ। आप लोगों ने किताबें देखी होंगी अगर उर्दू की, या फिर अखबार देखा होगा उर्दू का, तो आप लोगों को 3 हर्फ़ वाले लफ्ज़ मिले होंगे, तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो गए होंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को इस शुरुआत में, बीच में और आखिर में किस तरह हर्फ़ लिखे जाते हैं वो बताए थे। अगर वो आप लोगों को याद होंगे तो हम ये आसानी से सीख सकते हैं। मैं कुछ हर्फ़ आप लोगों को मिसाल के तौर पर बताऊंगी, ताकि आप लोगों को अगर कोई हर्फ़ और बोला जाए तो आप बआसानी लिख सकें। तो मैं शुरू करती हूँ आप लोगों को सिखाना। तो पहले तो हम देखते हैं नाम का। नाम 3 हर्फ़ से बना होता है। देखिए, जब हम बोल रहे हैं नाम, तो आवाज़ आ रही है नून की, और ना से अलीफ की, और मीम, नाम। तो हम इस तरह लिखेंगे नून, अलीफ और ये मीम हो गया। ये हमने इसकी पूरी शक्लें लिखी हैं। ये 3 हर्फ़ हैं, 1 2 3 हर्फ़ हैं, और अब हम इनकी आधी शक्लें लिख के इन्हें बनाएंगे। तो जब हम नून का आधी शक्ल बनाते हैं तो इस तरह नून का आधी शक्ल, और अलीफ की तो पूरी शक्ल होती, मैंने आप लोगों को बताई थी। अब नून अलीफ ना हो गया तो हम इसमें मीम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि अलीफ किसी के शुरू में नहीं जुड़ता, आखिर में जुड़ता है। तो हमने नून के आखिर में जोड़ दिया, लेकिन अलीफ के शुरू में नहीं, मीम के शुरू में नहीं जुड़ेगा, तो हम इसे मीम इसी तरह लिख देंगे। ये हो गया नाम। नाम के बाद आता है काम। काम से देखिए आवाज़ आ रही है का, अलीफ, मीम, काफ, अलीफ, मीम। आप ये मत समझिए कि 2 नुक्ते वाला काफ है, गोल वाला, तो वो कौफ होता है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। वो कलम में आता है काफ 2 नुक्ते वाला, तो हम ये वाला काफ लिखेंगे, काफ, अलीफ, मीम, काम। तो मैंने बताया था अलीफ के साथ जोड़ेंगे तो किस तरह लिखेंगे। ये अलीफ के साथ जुड़ के इस तरह, और मीम हो गया। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि अलीफ के साथ मीम नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अलीफ के बाद कोई हर्फ नहीं जुड़ता, पहले जुड़ सकता है। काम हो गया, नाम हो गया। उसके बाद बहुत सारे हर्फ हैं, जैसे नाक। नाक के देखिए नून अलीफ ना, नाम के जैसे ही ना, और काफ आ गया नाक, तो हम इसे लिखेंगे नून अलीफ काफ, नाक हो गया। और हम इस तरह आधा लिखेंगे तो नून अलीफ ना, और ये काफ हो गया नाक। देखिएगा, ऐसे आप लिख करके इस पे से ना घुमाइएगा, ये गलत हो जाएगा। ऊपर से घुमाएं या फिर थोड़ा स्पेस देके घुमाएं, स्पेस देके लिखें तो बेहतर होगा। इस तरह ये नाक हो जाएगा। बदन में कैसी आवाज़ आ रही है, ब द न, तो बे, ब से बे की आवाज़, दा से दाल की आवाज़, और ये न यानी नून, तो हम बा आधा लिखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम दाल जोड़ते हैं तो इस तरह जोड़ सकते हैं या फिर इस तरह जोड़ सकते हैं, आप किसी भी तरह जोड़ सकते हैं। तो मैं इस तरह जोड़ती हूँ, तो ये हो गया बे दाल और नून बदन। देखिएगा, बे के आगे मत जोड़ दीजिएगा दाल, नहीं तो ये बर हो जाएगा। तो देखिए, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, आँख और कान खुले रख के लिखिएगा। हमने बदन लिख लिया। अब हम देखिए कलम। कलम, कलम में देखिए का की आवाज़ आ रही है हलक से, कलम नहीं बोला जा रहा है, कलम बोला जा रहा है। तो हम इसे लिखेंगे गोल वाले काफ से, यानी 2 नुक्ते वाले काफ से, का लाम मीम, ये हो गया कलम। तो अब हम इसे जोड़ेंगे, काफ का आधा शुरुआत में, लाम पूरा। लाम पूरा लिख लिए, लेकिन लाम मीम से जुड़ सकता है, तो हम इसे बीच में किस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, और मीम पूरा, यानी ये हो गया हमारा कलम। कलम हो गया, कलम हो गया। अब हम देखेंगे अदब। अदब यानी किसी का से अदब से बात करना, यानी तहज़ीब हमारे अंदर जो है, हम उसे अदब कहते हैं। मैंने बताया अदब, तो अदब का देखिए अलीफ, दाल और बे, ये हो गया अदब। तो हम इसे जोड़ेंगे, तो देखिए अलीफ के बाद कोई हर्फ नहीं जुड़ता, और ना दाल किसी के पहले जुड़ता है, मतलब किसी के बाद नहीं जुड़ता। तो अलीफ और दाल अलग अलग हैं, और ये बे भी अलग लिखेंगे, क्योंकि दाल किसी के पहले नहीं जुड़ता, बाद में जुड़ सकता है। अगर हमने बे पहले और दाल बाद में कर दिया तो अबद हो जाएगा, तो ये गलत हर्फ बन जाएगा। तो हम देखें, इस तरह हम कोशिश करेंगे हर्फ़ों को जोड़ने की। अगर आपके दिमाग में कोई हर्फ आ रहा है तो आप उसे कोशिश कीजिए जोड़ने की। अब मैं बोलती हूँ कड़ा। कड़ा से देखिए आप लोगों को आवाज़ आ रही है ड़ की, तो वो र के बाद आने वाला ड़ है, तो जो र इस तरह बनता है और र इस तरह, ड़ इस तरह।
तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि ये दाल का ड़ समझिएगा, तो ये ड़ नहीं, ये ड है। तो ये गलती नहीं कीजिएगा और बराबर से देख के कीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ गलती हुई है तो किसी को दिखा लें या फिर सर्च कर लें। तो हम लिखेंगे कड़ा, तो ये हमारा काफ इस तरह और ये ड़ और अलीफ कड़ा। तो हम इसे का आधा ये और ड़ का आधा ये। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये रे वाला ड़ है, मैंने डाल नहीं लिखा है, वरना आप इस तरह लिख देंगे तो ये कड़ा हो जाएगा। अगर इस तरह लिख देंगे तो कड़ा हो जाएगा। तो साथ में नहीं लिखना है, इसके आगे से लिखना है। आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, काफ बना ली फिर उसमें इस तरह जोड़ दें तो ये भी कड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए पढ़ के समझिए, कड़ा, काफ रे अलिफ कड़ा। अब कड़ा यानी हम जो हाथ में पहनते हैं उसे कड़ा कहते हैं। फिर हम देखते हैं बड़ा, बड़ा का सेम है, अलग बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह बे, और मैंने आप लोगों को रे का मिसाल दी थी उसी में बड़ा। ये हो गया कड़ा, बड़ा, बड़ा यानी आपसे कोई बड़ा, आपसे उम्र वाला, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे गया, यानी कोई चला गया। तो गया हम किस तरह लिखेंगे? गया के लिए गाफ इस्तेमाल होगा, छोटी ये इस्तेमाल होगा और अलीफ इस्तेमाल होगा। मैंने क्या कहा था, गाफ जब हम लिखेंगे शुरू में तो इस तरह काफ की तरह लिखेंगे और या को इस तरह लिखेंगे और अलीफ में उसे जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा गया। ये देखिए आप लोग इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने आप लोगों को बताया है। छोटी या को जब हम लिखते हैं तो किसी के बीच में जोड़ते हैं या किसी के पहले जोड़ते हैं तो हम उसे नुक्ते वाला लिखते हैं। अगर हम इसे अलिफ के साथ नहीं जोड़ना होता तो हम इसे इसी तरह लिखते, तो ये हमारा हो जाता गी, और हम हमज़ा डाल देंगे तो गई हो जाएगा। तो ये फ़र्क है। अब मैं आप लोगों को गई का बता देती हूँ। गई यानी कोई लड़की गई, ये लड़का गया और लड़की गई। तो देखिए इसमें ना आप लोगों को लगेगा गाफ और ये सिर्फ आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ हमज़ा का इस्तेमाल होगा, हमज़ा बीच में और छोटी या। तो हम इस तरह लिखेंगे गाफ और ये जोड़ देंगे और उसके ऊपर हमज़ा डाल देंगे यानी गई। तो ये हमारा हो जाएगा गई। उसके बाद हम लिखते हैं कहा, यानी किसी ने हमें कुछ कहा। तो हम देखिए काफ, ये है और अलीफ कहा। तो हम काफ का आधा लिखेंगे काफ, हे को बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं हे और ये अलीफ, या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था हे इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कहा। किताब में इस तरह देखिए कंफ्यूज नहीं होएगा, एक ही मतलब है दोनों का। तो कहा हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमने कहा। अगर हम इसके आगे नून गुन्ना यानी बिना नुक्ते वाला नून लगा देंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, यानी नाक की आवाज़ आएगी नाक से, बाकी नून की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। हमने कहा भी देख लिया, हमने कहा देख लिया। अब हम देखते हैं बाप, यानी अपने फादर को बाप। या तो आप देखिए अगर आप लोगों को कोई स्पेलिंग दी हुई है और आप लोगों को पढ़ने में मुश्किल हो रही हो, जैसे कि ये मैंने आप लोगों को जोड़ना सिखाया है। अब जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को ये दिया हुआ है बाप, आप लोगों को पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप इस तरह अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं। बे, फिर ये कट होगा तो अलीफ, फिर ये अलग तो है ही पे, यानी बे अलीफ पे बाप हो गया। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को जोड़ना बता रही हूँ, तो जोड़ना देख लें। बाप का लिखेंगे बे अलीफ और ये पे। तो बे में अलीफ जुड़ेगा लेकिन अलीफ में पे नहीं जुड़ेगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है, इस बात को ध्यान में रखें। कई बार आप इस तरह कर देते हैं तो ये हो जाता है लाम हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, बाप नहीं बल्ब हो जाएगा, तो गलती ना करें। फिर हम देखते हैं चार। तो चार के लिए चे, बराबर गोल बनाएं, चे अलीफ और ये रे, चार हो जाएगा, रे बराबर बनाएं। तो ये चा का आधा, अलीफ इसमें जोड़ दें चा, और ये र किसी के बाद नहीं जुड़ता, मतलब रा बाद में तो जुड़ता है लेकिन अलीफ किसी के पहले नहीं जुड़ता, तो इसलिए अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये लाम बन जाएगा, तो गलती हो जाएगी। तो ये हमने कुछ मिसालें देख ली हैं। हम इसी तरह बहुत सारी बहुत सारे लफ्ज़ को इन 3 हरफ़ों से मिलाकर बना सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ मिसालें और बता देती हूँ।
जिसमें हरकत आती है। मैंने आप लोगों को पहले हरकत के बारे में बताया, हरकत किसे कहते हैं, तो वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों को आसान लगेगा। कई जगह हम 3 हरफों को जोड़कर बनाते तो हैं, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाते, गलत पढ़ देते हैं। तो कई बार हम सेंटेंस को पढ़कर समझ सकते हैं या फिर उस पर हरकत दिए हों तो आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैं मिसाल देती हूँ, लेटा यानी लाम टे अलीफ, तो आप ये लिखेंगे लाम आधा, टे इस तरह आधा और अलीफ जोड़ देंगे, हो गया लेटा। तो अगर हम इस तरह लिख रहे हैं लेटा, अगर हम इसके ऊपर पेश डाल दें यानी लाम के ऊपर पेश डाल दें तो हम पढ़ेंगे लुटा। अगर जेर डाल दें पेश की जगह तो ये हो जाएगा लिटा। तो अगर आप लोगों को कुछ ना दिया हो हरकत तो आप सेंटेंस समझ के पढ़कर समझ जाएं, या फिर अगर आप लोगों को हरकत दी हुई हो जैसे कि पेश है तो आप समझिए लुटा, और अगर ज़ेर है इस तरह तो आप समझिए लिटा। बराबर जिस हर्फ के नीचे हरकत होगी बाकायदा उसे उसी हर्फ के साथ पढ़ें। ये ना करें कि लाम के नीचे है तो हम टे के नीचे लिख करके उसे टे के नीचे पढ़ लें। फिर हमें आता है इसे, हम इसे उसे लिखते हैं उसी तरह सेंटेंस की तरह हम सेंटेंस पढ़कर हम समझ सकते हैं। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, इसे है तो ये नहीं समझिएगा कि इसे ऐसा लिखेंगे, ये ई से हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम इसे लिख रहे हैं। तो इस तरह लिखेंगे अलीफ सीन ये, अगर जे डाल दिए तो इसे, और अगर पेश डाल दिया तो उसे हो जाएगा, तो हम जे डाल रहे हैं यानी इसे। अगर हमारा सेंटेंस में अगर ज़ेर भी नहीं है पेश भी नहीं है तो हम सेंटेंस पढ़ करके समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी हरकत आएगी। तो हमने लिख दिया इसे। अब हमें बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे हम लिख रहे हैं बहुत, तो बहुत को हम लिखेंगे बे हे और ये ते, तो हम बहुत को इस तरह लिखेंगे बे, फिर इस तरह है और इस तरह ते। तो देखिए बे ये नहीं समझिएगा कि मैंने इस तरह लिखा है तो इस तरह नहीं लिख सकते, इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखें आप बहुत, लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ज़्यादातर इसी तरह लिखा हुआ होता है। तो आप बे को इस तरह लिखें, हे को इस तरह लिखें और ते को ऐसे जोड़ दें, ये हो जाएगा बहुत। तो हमें लिखेगा बहुत। फिर हम देखेंगे खुदा, तो ये खे खुदा बोला जा रहा है तो हम इस तरह खे लिखेंगे। फिर खे खुदा नहीं बोला जा रहा, काफ नहीं लिखेगा, खा है ये खे, खुदा का खे दाल अलीफ। अब देखिए मैं बोल रही हूँ खुदा, खुदा बोल रही हूँ तो आप ये नहीं समझेगा कि वाव आएगा इसके बीच में, नहीं, वो खोदा हो जाएगा। हम इसमें हरकत इस्तेमाल करेंगे खुदा लिखने के लिए। तो पहले तो हम लिख लेते हैं, इसे जोड़ लेते हैं, खे दाल लीफ खुदा, खुदा हो गया ये, और पेश डाल देंगे तो ये खुदा हो जाएगा। आप इस तरह भी खुदा लिख सकते हैं, दाल इस तरह और लीफ इस तरह, तो ये जोड़े ना अलग अलग, तो इस तरह भी हम खुदा लिख सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को ये ज़बर ज़ेर की पेश की मिसालें बता दी हैं, और ये इतनी मिसालें मैंने काफ़ी बता दी हैं। अगर आप लोगों को और जानना होगा तो आप अखबार या फिर कोई भी कॉपी उठा कर के देख सकते हैं कि तीन हरफों से मिलकर कौन सा लफ्ज़ बना है, किस तरह उसे पढ़ा जाता है। 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, चलिए मैं 8 भी बता देती हूँ। 8 अलीफ मदा आ, और ये टे, और ये 2 चश्मी हाँ, 2 चश्मी हाँ का भी इस्तेमाल बता देती हूँ। अलीफ तो किसी से नहीं जुड़ता तो इसलिए इसे अलग ही लिखेंगे। आप ये नहीं समझिएगा कि अलीफ के ऊपर मदा है तो वो एक और हर्फ हो जाएगा, 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। मदा क्या है, जिस तरह ज़ेर है पेश है, हरकत है वो भी आ की आवाज़ देने के लिए, और टे हम इस तरह लिखेंगे, और 2 चश्मी हाँ तो ये ठ की आवाज़ देगा, तो ये हो गया 8। हमने 8 भी देख लिया। और भी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं अगर बताते जाऊंगी तो वक्त कम पड़ जाएगा, काफ़ी कम पड़ जाएगा, और आप लोगों की मिसालें ख़त्म नहीं होंगी। तो आप लोग खुद से कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों को आसानी से आ जाएगा, और आगे आप आराम से सेंटेंस बना पाएंगे, और आप लोग उर्दू लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। अगर एक बार आप लोगों को ये हर्फ समझ में आ गए तो उर्दू लिखना और पढ़ना मुश्किल बिल्कुल नहीं है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो कुछ समझाया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।